कथा सुनने का नियम क्या? तो कहा कि कथा सुनने का नियम है घृत पानम। अगर हो सके तो 7 दिन तक घी पी करके कथा सुनो। तो नारद जी ने कहा कि हे शरद कुमार, हे बड़े भैया, भोजन तो किसी को पच नहीं रहा, तो घी पी करके 7 दिन तक कथा कौन सुनेगा? तो कहा कि यदि घी पी करके कथा न सुने तो पयः पानम, दूध पी करके 7 दिन तक कथा सुनो। और कहा कि महाराज अगर दूधो न पचे तब? तो कहा कि नियम बना लो, एक समय फलाहार और एक समय फूलाहार। शाम को खूब दाल चावल रोटी सब्जी खाओ, सुबह फलाहार कर, जिससे आलस्य प्रमाद न हो। और किसी ने कहा कि महाराज फलाहार से पेटे नहीं भरता है। तो कहा कि भैया तुम 4 बार खाओ लेकिन कथा सुनो। बड़ा सुगम मार्ग शरद कुमारों ने बताया। न उपवासो वरह प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। कहा कि कथा जैसी सुगम पड़े, आपको विघ्न बाधा ना आए, 4 टाइम खाओ लेकिन कथा सुनो। उपवास की कोई भी बाउंडेशन बंधन नहीं। न उपवासो वरह प्रोक्तम, और कथा सुनो। और कहा कि कथा को नियम पूर्वक कैसे सुने? कहा कि कथा का नियम है ब्रह्मचर्य होकर के कथा सुने, और 7 दिन तक पत्रावल्याम भोजनम, पत्तल पर भोजन करें। लिखा तो है कि भूमि पर शयन करे। कहा कि महाराज भूमि पर शयन न कर पाए तो कहा कि जो लकड़ी का बना हुआ तख्ता इत्यादि है, इन उपकरणों का सहारा लेकर के खाट को स्पर्श न करे, तख्ते पर 7 दिन तक कथा को सुने और पत्तल पर भोजन करे। और कहा कि महाराज पत्तल पर भोजन न कर पाए तब? कहा कि भगवान ने अगर धन दिया है तो सुंदर स्टील की थाली में भोजन कर। और उसके बाद कहा 5 ब्राह्मणों का वर्ण कर। कथा का नियम क्या? वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये। कहा कि नियम तो ये है कि 5 ब्राह्मणों का वर्ण हो। और कहा कि महाराज यदि दक्षिणा देने में सामर्थ्य न हो 5 ब्राह्मणों को तब? कहा तब 3 ब्राह्मणों का चयन करो। एक ब्राह्मण जो विद्वान हो, जो 18,000 श्लोकों का पारायण करे, जो परम कुशल हो, और एक आचार्य जी सुंदर तरीके से पूजन करवाए देवताओं, जिन देवताओं का आवाहन हुआ है उनका सुंदर पूजन हो। और एक ब्राह्मण देव ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र का जितना हो सके उतना जप करें। ये इसकी परिपाटी है, यह इसका नियम है। और इन नियमों को बताते हुए फिर कहा कि जिस भी स्त्री को बच्चा न पैदा हो, जो माताएं बांझ हो गई और जिनको एक पुत्र पैदा होने के बाद दोबारा गर्भ रुका ही न हो, और जिन माताओं का गर्भ अस्खलित हो जाता हो, गिर जाता हो, अगर वह माताएं भागवत की कथा 7 दिन तक नियम पूर्वक सुने, हवन करें, प्रसाद ग्रहण करें, तो भागवत जी की असीम कृपा होती है। सनत कुमारों ने कहा कि हे देवर्षि नारद, अपुष्पा काकवंध्याच या च वंध्यामृतार्भका अस्त्रवद गर्भा चया नारी तथा श्राव्या प्रयत्नतः। अस्त्रवद गर्भा चया नारी, जिसका गर्भ न रुकता हो, जो आप पुष्पा हो, एक पुत्र पैदा करने के बाद दोबारा पुत्र न पैदा हो, और जो बाँझ हो, यदि नियम पूर्वक भागवत की कथा सुने तो निश्चित ही उनका संकट नष्ट हो जाता है, भगवान की कृपा से उनका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। और इसके बाद कहते हैं सप्ताह यज्ञ की विधि क्या है?
तो शरद कुमार कहते हैं कि हे नारद, दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम पृक्षयत्नतः। कहा कि दैवज्ञ ब्राह्मण का चयन करें जो विद्वान हो और कथा की बढ़िया मुहूर्त निकलवाए। और कहा कि महाराज कितने लोग तो ऐसा तर्क देते हैं, भागवत जी का ही श्लोक है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। तो लोग बाग उसके अर्थ में जा करके जजमान को केवल बरगलाने के लिए कहते क्या है कि भागवत की कथा है चाहे जबई सुनो। और कहा कि ऐसा नहीं, अगर आपके पास पैसा हो और कथा का उद्देश्य निष्काम हो, केवल मेरे पास पैसा है मुझे साल में एक बार कथा करानी है, तो कहा कि चाहे जब कराओ, लेकिन यदि हम अपने पितरों के निमित्त कराएं, अपने पूर्वजों के उद्धार के निमित्त कराएं, तो शरद कुमार कहते हैं मुहूर्तम पृक्षयत्नतः। सुंदर मुहूर्त, सुंदर मुहूर्त में कथा प्रारंभ हो, कथा का विश्राम सुंदर मुहूर्त में हो, अग्निवास धरती पर हो, हवन हम कर सके। और इसके बाद कहते हैं किसी ने पूछा कि भाई कथा में खर्चा क्या है, तो शरद कुमार बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहा कि देखो देवर्षि नारद, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। कहा कि विवाह में जितना खर्चा होता है उतना ही खर्चा कथा में होता है। और कहा कि भैया जो अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनकी भी कन्या का विवाह होता है, और जो गरीब लोग हैं उनकी भी कन्या का विवाह होता है, और प्रत्येक कन्या का पिता अपनी शक्ति सामर्थ्य से ज्यादा देता है। तो कहने का भाव शरद कुमार कहते हैं कि यह महा महोत्सव और उदार होकर के बढ़ चढ़ करके कथा में भाग ले और कथा को कराएं। जैसे विवाह में व्यक्ति खर्चा करता है, उसी प्रकार विवाहे यादृशम वित्तम। तो ठाकुर जी ने जिस लायक आपको बनाया है उस हिसाब से कथा का आयोजन कराओ, और जो भी आगंतुक आए समुचित व्यवस्था हो बैठने की, जिससे कथा सुन सके। ठाकुर जी के दिव्य प्रसाद की व्यवस्था, बढ़ चढ़ करके यह महामहोत्सव मनाए। और इसके बाद फिर बड़ी प्यारी बात कहते हैं, महत्वपूर्ण बात। कहा कि भाई जो भी कथा का आयोजन करता हो अपने भीतर मत्सर का त्याग कर दे, ईर्ष्या का त्याग कर दे। हमारा परिवार है, हो सकता है कि किसी कारणवश ना आता हो कथा, कुछ ऐसे बात विवाद हो गए हैं, तो कहा कि जो कथा का आयोजन करता हो जब कथा का संकल्प ले तो उसके दरवाजे पर जाए, एकदम विनम्र बन जाए। भक्ति महारानी का एक नाम है विनम्र, विनम्राय विवेकिनी। तो कहा कि जैसे कुएं में बाल्टी जाती है तो वह कुछ ले करके आती है, तो उसी प्रकार जब आप कथा का आयोजन करें, भगवान उस लायक आपको बनाए, तो आप इतने विनम्र बन जाएं कि सबके पास जाए, भैया कथा हो रही आप भी चलिए सुनिए। हमारी और आपकी यह दुश्मनी तो चलती रहेगी, जब तक जीवन है तब तक मन मुटाव वैचारिक मतभेद तो चलता रहेगा। यह 7 दिन की कथा है, आप चलिए कथा को सुनिए, अपना समाज इकट्ठा करना चाहिए। यह बात शरद कुमार कह रहे हैं कि हे देवर्षि नारद, सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभ अपूर्व रस रूपैव कथा चात्र भविष्यति। अपना समाज, सताम समाजो, सताम समाजो अपना जो सज्जन समाज, इनको एकत्रित करें, सबको कथा लेकर के श्रवण करें।
और सबसे कहें भगवान की कृपा, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद। अगर पितरों की कृपा न हो तो ऐसे भक्तिमय धार्मिक अनुष्ठान हम कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से इस भागवत की कथा में विनम्र होकर के सबको बुलाएं और सबको साथ मिल करके प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण करें। और कहा कि महाराज कथा कहां पर कराएं? तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, तीर्थे वापि वने वापि। कहा कि भगवान ने पैसा दिया हो तो कथा किसी तीर्थ में कराओ, रामेश्वरम में कराओ, नैमिषारण्य में कराओ, अयोध्या में कराओ, वृंदावन में कराओ। और कहा कि महाराज तीर्थ के बाद बने वन में कराओ। वन का अर्थ किसी बगीचे में कराएं जहां पर प्लेस ज्यादा मिले, स्थान ज्यादा बड़ा हो। और कहा कि यदि हमारे घर पर ही स्थान बड़ा हो तो अपने घर पर ही कथा का आयोजन कराइए। और इसके बाद फिर कहते हैं कथा का नियम है, यदि वक्ता का मुख उत्तर हो तो जो मुख्य यजमान है उनका मुख पूरब। यदि वक्ता का मुख पूरब में हो तो जो मुख्य परीक्षित बने उनका मुख उत्तर में। और इस प्रकार से हम कथा को श्रवण करें। और उसके बाद कहते हैं कि कथा किससे सुने। यहां बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि हम कथा किससे सुने, और हम यही चूक कर जाते हैं। कहा कि कथा का जो वक्ता हो वह कैसा हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। कहा कि कथा किससे सुने, कहा कि जो विरक्त हो। विरक्त का अर्थ सन्यासी से नहीं, जो लोभी न हो। भाई यजमान की जो शक्ति सामर्थ्य है, कौन नहीं चाहता कि अपनी बिटिया को क्या न दे दूं विदाई। तो उसी प्रकार जो कथा का आयोजन करता है वह भी चाहता है कि हमारे यहाँ व्यास आए तो हम इनको कितना दे दें। तो जो कथा का वक्ता हो वह कैसा हो, तो कहते हैं कि पहला विरक्त लोलुप कि महाराज हम 5 लाख ले तभी कथा कहा कि ऐसे वक्ता का चयन कदापि न करें कि जो कथा सुनाने का 2 करोड़ 4 करोड़ मांगे, 20 लाख 50 लाख मांगे। जो विरक्त हो कहा उससे कथा सुनो। और फिर दूसरी बात उसके भीतर क्या हो, वैष्णवो विप्रो, वो वैष्णव तिलक हो, जो भगवान विष्णु का भक्त हो। और तीसरा विप्र ब्राह्मण हो, जिससे हम कथा सुने वो ब्राह्मण हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। और चौथी बात वेद शास्त्र विशुद्धकृत, जो वेद शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, जो दृष्टांत देने में परम कुशल हो। अगर दृष्टांत भी देना हो तो शास्त्र का दान, इधर उधर की बात न करे महाराज। कहा कि आजकल तो व्यासपीठ भी मनोरंजन का साधन बन गई है। तो कहा कि यह व्यासपीठ मनोरंजन का साधन नहीं है। अब आप विचार करें कि जो आयोजन करता 5-7 लाख खर्चा करके कथा सुनता है और व्यास आकर के केवल मनोरंजन कराए, लोगों को हंसाएं, तो कहा कि महाराज इससे उद्धार होने वाला नहीं है। दृष्टांत कुशलो धीरा, जो विद्वान हो, बुद्धिमान हो और दृष्टांत देने में परम कुशल हो, वक्ता कार्योति निष्प्रिय। और इसके बाद शरद कुमारों ने कहा
श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। कहा कि भागवत की कथा और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम लोग भागवत को क्या बोलते हैं? भागवत भगवान की जय। भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। तो इस प्रकार से कहते हैं कि यह भागवत साक्षात ठाकुर जी का वाणीमय विग्रह है, जिसकी कृपा से हम ऐसा प्रयास करें, ऐसा प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुक्त्यर्थम भवसागरे, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, आप मेरी मुक्ति करें, आप मुझे मोक्ष प्रदान करें, आप मुझे अपने चरणों में प्रीति प्रदान करें। और इस प्रकार से इसकी महिमा बताते हुए कहते हैं, जब यह कथा हो रही थी तो सनत कुमार जब सुना रहे थे तो नारद जी सारे ऋषि सब हाथ जोड़ करके कहते हैं आपकी जय हो, आपकी जय हो। और ऐसा दिव्य कीर्तन हुआ महाराज कि प्रहलाद स्थालधारी तरल गतितया चोद्धवः कांस्यधारी बीड़ाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो इंद्रोवादिं मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः यत्राग्रे भागवता सरसर्चनया व्यासपुत्रो बभूव। और जब यह कथा हरिद्वार में गाई जा रही थी तो भक्त प्रहलाद जी आ गए और प्रहलाद तालधारी प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। बीड़ाधारी सुरर्षि नारद जी बीड़ा पे तान छिड़ने लगे। राग करतार जुनोभूत अर्जुन राग आपने लगे। देवराज इंद्र इंद्रो वादीन मृदंगम देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे। जय जय सुकराह कीर्तने ते कुमारा। और इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान गौरी शंकर से नहीं रहा गया, पार्वती को लेकर के प्रकट हो गए। भवो भवान्या भवानी के सहित प्रकट हो गए और भगवान नारायण से भी नहीं रहा गया। बनमाली घनश्याम पीत कौशेयवासी भगवान पीतांबरधारी प्रकट हो गए और दिव्य कीर्तन हो गया।